अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैना फूड डिलाइट। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल हेल्दी और विंटर स्पेशल रेसिपी, गुड़ और तिल की चिक्की। ये रेसिपी सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बिल्कुल से इस विंटर में आपको गर्म रखने और सेहतमंद रखने की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हर विंटर सभी के घर में ये रेसिपी आम तौर से बनता है, बट इस रेसिपी को इस तरह से बनाइए। मैंने छोटा सा वीडियो सोचा कि मैं बनाऊं, लेकिन फिर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताया है कि किस तरह से आप इस चिक्की को आसानी से घर में जो बिगिनर्स हैं वो भी बना सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। एक बॉटम पैन लिया था, उसमें मैंने 1 कप तिल डाल दिया है और उसे रोस्ट कर रही हूँ। इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रोस्ट करें, फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए, तभी हमारा जो है तिल बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो इस तरह से हमें चलाते हुए भूनते जाना है और ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि उससे तिल का जो टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ग्रेट किया है मैंने गुड़ को। अमूमन गुड़ काट के डालने से कुछ गुड़ पिघल जाते हैं, कुछ पिघलते नहीं। तो इस स्टेज पे मैंने क्या किया है कि गैस को बंद कर दिया है और गुड़ को मैं पिघला रही हूँ। तो बस इस तरह से, क्योंकि ये जो मेरा पैन था ये ऑलरेडी बहुत गर्म था, क्योंकि इसमें मैंने तिल को रोस्ट किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें गुड़ को बहुत ही आराम से इसे हम पिघलाएंगे और इसमें 1 से 2 स्पून हम घी भी ऐड करेंगे। उस घी को ऐड कर देने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए इलायची भी कर सकती हैं ऐड, लेकिन मैंने इलायची ऐड नहीं किया है। तो हम इस तरह से चलाते हुए धीमी आंच पर बिल्कुल स्लो फ्लेम रखेंगे और इस तरह से हम इसे बिल्कुल पकाकर तैयार करेंगे। तो अब हम एक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही देखें कि बबल आ रहा है हमारे गुड़ में, तो थोड़ा सा प्याले में पानी लेकर आप उसे डालें। देखेंगे कि वो पानी में डालते ही थोड़ी देर में हार्ड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो चाशनी है हमने बनाई थी वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस चाशनी में हम ऐड कर देंगे अपना तिल और इस तरह से इसको बिल्कुल चलाते हुए, इसमें थोड़ी जल्दी करनी है, ऐसा मिक्स करना है कि हर एक तिल पे गुड़ की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, लो। तो इस रेसिपी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर का यूज़ नहीं होता और ये रेसिपी बनकर नहायत ही टेस्टी और क्रंची तैयार होती है। तो जिन्हें होती है ना क्रेविंग मीठा खाने की, वो इस तरह से इससे गुड़ की चिक्की बना करके भी आराम से खा सकते हैं। तो इसे मुझे लग रहा था कि कैसे करके मैं हाथ से ही इसे मैं बराबर कर दूं, मगर फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ से टच करूँगी तो हाथ जल जाएगा। तो फिर मैंने बेलन की मदद से इसे बिल्कुल स्प्रेड कर लिया इक्वली। तो इस तरह से आपको कोई भी पैचमेंट पेपर हो या फिर बटर पेपर, कोई भी पेपर आप लें और या प्लेट हो, ट्रे हो, उसे ग्रीस कर लेना और इस तरह से डालकर स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी शेप्स आपको पसंद हो वो आप इस तरह से इसे कट करें। और आप देखेंगे कि कट करते करते ही ये बिल्कुल ड्राई होने लगता है और जब ये ड्राई हो जाता है तो बिल्कुल क्रंच एक आता है मुंह में, और जब आप हाथ से भी तोड़ेंगी तो बिल्कुल क्रंची लगेगा। कहीं अच्छा बेहतर है कि इस रेसिपी को घर में बनाएं आप, क्योंकि बाहर में कौन क्या मतलब ऐड कर रहा है, कौन सी चीज़ें मिला रहा है, वो तो नहीं पता होता। लेकिन घर में जब हम बहुत ही अच्छे से हाइजीन तरीके से किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसे अपने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया। आपको अगर कोई और शेप पसंद है तो वो भी आप काट सकती हैं, लेकिन इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा ज़रूर। बीच से बिल्कुल ऐसा नहीं कि थोड़ा देखा फिर बंद कर दिया, नहीं, पूरा देखिए, क्योंकि इस रेसिपी में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे जो है वो मेथड बताया है।
तो जिससे आपकी जो बिगनर्स हैं उनकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अब हम ये गुड़ और तिल की चिक्की को देखिए, अभी थोड़ा सा हल्का सा चिपक रहा था, बट बिल्कुल मीन्स के छोड़ देगा थोड़ी देर में। ये मुझे आपको दिखाना था, तो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी और इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी इस तरह से बनाएं। ये गुड़ और तिल की चिक्की तो गुणों का ख़जाना भी है, ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर भी है। तो बच्चों को दीजिए, खुद इंजॉय। आप भी इस चिक्की को बनाकर तैयार कर सकती हैं घर में। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये गुड़ और चिक्की की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हीना फूड डिलाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं इस चैनल पे। और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही सिंपल और हेल्दी देसी रेसिपीज़ के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आपको अगली कौन सी रेसिपी आप चाहेंगी कि मैं बनाऊं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और किस शहर, किस गांव से देख रही हैं ये भी बताइए। मुझे लोगों से बात करना या फिर उनके कमेंट का जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।